मध्य प्रदेश में चुनाव आने जा रहा है, चुनावी मुद्दों की भी चर्चा होगी और चर्चा इस बात की भी होगी कि क्या वाकई जनता से जुड़े मुद्दे चुनाव में हावी रहने वाले हैं या चुनाव के लिए पार्टियां अपने अपने किसी नैरेटिव पर काम कर रही हैं। तो सबसे पहले सवाल रामेश्वर शर्मा जी आपसे, घोषणा पत्र में बातें विकास की होती हैं, जनता से जुड़े बहुत सारे मुद्दों का जिक्र होता है, लेकिन एंड मोमेंट पर सब कुछ छोड़कर कांटा हिंदुत्व पर आकर क्यों अटक जाता है? नहीं, जिस देश का हम विकास कर रहे हैं उस देश की आत्मा ही तो हिंदुत्व है। अगर हम किसी शरीर को कपड़े पहना रहे हैं, नहला धुला रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, उसे स्वस्थ रख रहे हैं, उसको दौड़ा रहे हैं, उसकी सारी प्रकार की चिंता कर रहे हैं, तो वैसे ही जिस देश का हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, चिकित्सा सुविधाएं, सारी चीजें दे रहे हैं, वो देश तो हिंदुत्व है। और उस देश, इसलिए अगर देश स्वस्थ रहेगा तो सब ठीक रहेगा, तो पहले जरूरी है। हिंदुत्व की बात करने से देश स्वस्थ रहेगा? क्यों? देश का नाम क्या है? समझाइए जरा विस्तार से। मुझे बताइए ना, मेरे देश का नाम क्या है? मेरे देश का नाम है हिंदुस्तान। नो हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान, ये देश का नाम है ना। ये तो रामेश्वर शर्मा जी ने या नरेंद्र मोदी जी ने या अब रामेश्वर जी आपने देश के नाम की बात कर दी, तो हाँ? प्रियव्रत सिंह जी INDIA को एक्सप्लेन करेंगे? नहीं, ये मेरे फिर भाई, एक बार कहीं ये जनता के मुद्दे ना डेविएट हो जाएं यहाँ से। मेरा एनडीए के इनका जो गठबंधन है उससे मेरे को कुछ नहीं कहना, और हमें इंडिया से कोई दर्द नहीं है। इंडिया भी भारत का ही नाम है, पर ये जो बताएं वो प्रियव्रत जी बताएं। लेकिन हमारा काम ये है कि जो भारतीय संस्कृति सभ्यता है इसका भी ख्याल रखना है, उतना ही जितने देश की जनता का, जनार्दन का ख्याल रखना है। क्योंकि बिना संस्कृति, बिना सभ्यता के अगर आप पूछा जाए तो पूज्य महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान के अंदर एक नारा दिया कि देखो देशवासियों, तुम्हारे और मेरे बीच में अब एक ही रास्ता बचा है। अगर फिरंगियों को, अंग्रेजों को भारत की धरती से बाहर निकालना है ना, तो राम राज्य आएगा, पर उठो, करो या मरो, इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब राम राज का जैसे ही शब्द आया ना, तो गांव के किसान ने हल छोड़ा, मजदूर ने मजदूरी छोड़ी, व्यापार ने व्यापारी छोड़ी, पढ़ने वाले स्टूडेंटों ने पढ़ाई छोड़ी और कहा कि आज फिरंगियों के खिलाफ एकजुट होना था, अंग्रेजों से अंग्रेजों के खिलाफ। तो इसलिए बापू का सपना तो राम राज्य था ना, राम तो था ना। अच्छा, राम राज तो बापू का, राम राज्य तो था भाई, राम राज को तो, इसलिए राम राज का जो सपना है, जो बात रखी है उस पर एक कमेंट ले लेते हैं। जो दलील मैं समझ पा रही हूँ वो ये कहना चाह रहे हैं कि जनता के मुद्दों के साथ साथ हम देश के बहुसंख्यकों के धर्म की भी बात कर रहे हैं, उसके सम्मान की बात कर रहे हैं। इस देश तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि मुद्दे से भटक रहे हैं? इस देश में एक राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी ने की, धर्म का सहारा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए किया है। 18 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन मध्य प्रदेश में हुआ और आज भी मध्य प्रदेश इकोनॉमिक रूप से पिछड़ा हुआ है। आज भी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी को 18 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद में आखिरी 10 महीने में घोषणाओं की झड़ी लगानी पड़ रही है। ये खुद शिवराज सिंह जी की नाकामी का बयां वो स्वयं कर रहे हैं। अगर वो इतने कामयाब मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह जी, तो इन सब चीजों की जरूरत क्या पड़ रही थी? और भारत हर उस व्यक्ति का है। जरूरत तो प्रियव्रत जी आपको भी पड़ रही है, और इसीलिए जब आप चुनाव से 6 महीने पहले मंदिर जाते हैं तो ये आपको चुनावी हिंदू कहकर बुलाते हैं। देखिए, हिंदुत्व हर धर्म के में मानने वाले के अंदर बसा हुआ है। जो हिंदू धर्म में मानता है वो हिंदुत्व को बड़ी आस्था के साथ स्वीकार करता है। हमारी अपनी आस्थाएं हैं, आज से नहीं, पूर्वजों के समय से आस्थाएं हैं, भगवान में की पूजा करते हैं। पर राजनीतिक क्षेत्र में जब जनता का काम करते हैं, जैसे महात्मा गांधी जी की बात हो रही थी, गांधी जी ने ही रघुपति राघव राजा राम गाया। सही है, बापू ने ही कल्पना की थी कि गांव चौपाल से भारत चले, देश की संसद से भारत ना चले। पर गांधी जी ने कभी अपने मूवमेंट के लिए धर्म की आड़ नहीं ली। उनने अपने किसी आश्रम में मंदिर या मस्जिद नहीं बनाए, उनने धर्म को राजनीति से परे रखा। और धर्म आस्था का प्रश्न है, धर्म राजनीति का प्रश्न नहीं है। आप धर्म पर राजनीति करते हैं, ये सीधा सीधा आरोप आपका। देखिए, यही कांग्रेस का दुर्भाग्य है। कांग्रेस का दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस जो है ना,
धर्म के नीचे जो जो राजनीतिक दल राजनीति करेंगे वो धर्म के अनुसार समाज की सेवा भी ठीक से करेंगे, राष्ट्र की सेवा भी ठीक से करेंगे। ये आवश्यकता नहीं है धर्म कि जब आवश्यकता हो तो मंदिर जाओ, त्रिपुंड लगाओ। अगर सोनिया जी ने एक पुत्र एक पुत्री को जन्म दिया था तो मध्य प्रदेश में वोट मांगने आओ तो महाकाल के दर्शन करने जाओ। अगर सोनिया जी 10 जनपद में जिस दिन बेटा बेटी पैदा हुए थे उस दिन पहली सत्यनारायण कथा कराई क्या? सुंदरकांड कराए क्या 10 जनपद में? 10 जनपद में राम जी का जन्म हुआ क्या रामनवमी को? भगवान कृष्ण का जन्म हुआ क्या अष्टमी को? चलो और तो और महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ क्या? क्या महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ क्या वहां पर? या चलिए मानकर चलिए गुरु नानक की जयंती बनी क्या वहां पर? राजनीति में जब आपको लग गया कि कल तक हम तुष्टीकरण की राजनीति पर वोट मांग रहे थे, कल जब हमारे वोट मांगने का इरादा जो था वो रोजे और रमजान करके मांग रहे थे, लेकिन 2014 से जब राजनीति ने करवट ली तो लोगों को समझ में आ गया कि हिंदू जागृत हो गया, अब मंदिर वाले ही राज करेंगे, तो इसलिए मंदिर जाने लगे। इसके पहले मंदिर क्यों नहीं गए? इसके पहले मंदिर क्यों नहीं गए भाई? इसके पहले मंदिर क्यों नहीं गए? सवाल ये है ना, कब नहीं गए? इसके पहले मंदिर क्यों नहीं गए? और धर्म पर राजनीति नहीं, धर्म के नीचे लेकर राजनीति करना, ये हमारा मुख्य दंड है। आप भारत की न्यायपालिका में देख लीजिए, अगर भारत की न्यायपालिका में देख लीजिए, न्यायालय में भी जब जाता है ठीक है रामेश्वर जी, ईमानदारी से बोलने के लिए धर्म ग्रंथ रखा जाता है, धर्म ग्रंथ रखा जाता है ईमानदारी से बोलने के लिए, ईमानदारी से बोलने के लिए। एक बार जवाब तो सुन लीजिए भारत उनका। जोड़ो यात्रा, मैं लौटूंगी आपके पास। भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी जी जब गए तो रामेश्वर जी वो वोट मांगने नहीं गए थे, भारत की जनता को एक सूत्र में जोड़ने गए थे और नफरत की राजनीति के खिलाफ बात रखने गए थे। और राहुल गांधी जी ने न सिर्फ मध्य प्रदेश में पर तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक हर धर्म के धार्मिक आस्था केंद्र में उनने दर्शन किए, भारत की संस्कृति को एक तरीके से उभारने का काम किया, भारत की जो संस्कृति है सभी धर्मों की और धर्मनिरपेक्षता की, उसकी बात की। मैं आपको ये आप कैसे दावे से कह सकते हैं कि वो क्या पहली बार महाकाल के मंदिर में गए थे? 2016 में भी महाकाल के मंदिर में दर्शन करने गए थे, 2012 में जब युवक कांग्रेस के चुनाव के समय में वो आए थे तब भी महाकाल के मंदिर में दर्शन करने गए थे। महाकालेश्वर भगवान उनकी और हमारी आस्था का केंद्र हैं, पर हम महाकालेश्वर भगवान के नाम पर, महाकाल लोक के नाम पर वोट नहीं मांगते हैं और महाकाल लोक में घटिया काम नहीं करवाते हैं, सप्तऋषियों की मूर्तियां नहीं गिरवाते हैं। आपके राज में यह हुआ, धार्मिक केंद्रों के नाम पर आपने राजनीति करी और वहां जो शासन का पैसा गया उसमें भारी भ्रष्टाचार होता रहा और आप लोग धर्म के नाम पर वो भ्रष्टाचार देखते रहे और भ्रष्टाचार आपने वहां पर होने दिया। ये बहुत ही शर्म की बात मुझे लगता है मध्य प्रदेश के लिए। रामेश्वर जी, अब मेरे प्रिय मित्र हैं प्रियव्रत जी, इनसे क्या कहूं? मुझे ये पूछना है जवाब दीजिए आप, उन्होंने भ्रष्टाचार का इतना संगीन आरोप लगाया आपके ऊपर। मैं तो इन्हीं से पूछना चाहता हूं कि 15 अगस्त 1947 को जो देशभक्तों ने हमें देश आजाद करके दिया है, वो आजाद देश टूटा कहां? किसको जोड़ने गए थे? अरे पंडित नेहरू के नाते अगर जोड़ने ही निकलना था ना तो लाहौर से यात्रा निकालनी थी और पूज्य बापू को श्रद्धांजलि देकर यह कहना था कि जिन्ना से और नेहरू से जो भूल हुई है वो भूल ठुकराई जा रही है और भारत एक किया जा रहा है। वो एक, अब मैंने तो आपको रोका नहीं मेरे भाई, मेरे राजा रोका कहा? मैं बोला हाँ, तो इसलिए 10 सेकंड रामेश्वर जी फिर जवाब। इसलिए मेरी फिर प्रार्थना है कि श्रीमान राहुल गांधी जी, आपके पूर्वजों ने कितने साल इस देश पर राज किया है? क्या आपके पूर्वजों से क्या 62 में कोई देश टूटा या इसके बाद देश टूटा? अगर देश टूटा है तो क्या आपके पूर्वजों से कोई ऐसी भूल हुई है? क्या आपके पूर्वजों ने ऐसी कोई गलती की है? इसलिए मेरा फिर कहना है कि कांग्रेस केवल चुनावी हिंदू ना बने, अगर असली हिंदू बनना है ना तो मेरा तो कांग्रेसी मित्रों से एक निवेदन है कि अभी मथुरा और काशी का मुद्दा जिंदा है, एक एप्लीकेशन काशी की लगा दो, एक एप्लीकेशन मथुरा की। आप नहीं बोलोगे? हाँ, मर्यादा रखो बाबा। हाँ, आ जाना। आप दोनों की बात है, आप दोनों की चर्चा सुन के ऐसा लग रहा है
कि मध्य प्रदेश में इसलिए हिंदुत्व का मेरी मुद्दा हावी कांग्रेसी रहने मित्रों वाला से है। प्रार्थना है सनातन कि अगर हिंदुत्व, त्रिपुंड लगाना है, पाकिस्तान, अगर त्रिपुंड सबका लगाना जिक्र है हो गया इस तो मंच से। एक बार ज्ञान व्यापी की एप्लीकेशन लगा दो और कहो कि ये भी भगवान विश्वनाथ वो की मामला धरती कोर्ट है, में चल रहा ये है। हिंदुओं को वो सौंप मामला दो। कोर्ट में लगवा चल दो। रहा है। बहुत ही इस पर सिंपल जवाब सा दो। मामला है। लगवा दो ना, रामेश्वर उसमें जी, क्या? वो अरे मामला न्यायालय कोर्ट में चल रहा है। मैं एक बार जवाब ले लेते हैं। मैं निर्णय नहीं दे रहा मेरी देखिए, बहन, निर्णय तो न्यायपालिका ही देगी, वो पर ठीक है, न्यायालय तो में सब्र उपस्थित रखना हो ना। चाहिए। वो सबको हमारी सब्र रखना चाहिए अरे भाई और ये- दूसरे को बोलने का मौका भी अरे देना चाहिए। ये- मैं फिर से आपको समय दे दूंगी ये रामेश्वर लोग- जी, एक बार जवाब सुन बड़े भाई साहब, प्रियव्रत बड़े जी, भाई साहब, जवाब ये दीजिए। लोग राजा लोग हैं। अगर ये लोग- 1900 ये लोग राजा लोग हैं, इनकी जमीन अगर 2-4 फीट पहले छूट गई रामेश्वर जी, होगी एक तो बार इन्हें अब जवाब सुनने एप्लीकेशन दीजिए। लेके वापस ले लिए। जवाब जब तुम सुन अपनी लीजिए जमीन प्रियव्रत वापस जी ले का। सकते हो तो विश्वनाथ की जमीन भी वापस लेके उसमें भी मंदिर बना, उसमें भी बना, उसमें क्या प्रियव्रत परेशानी? जी, मेरा रामेश्वर भाई साहब, बड़े भाई साहब, ये निवेदन है कि 1947 में 15 अगस्त के दिन भारतीय जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक आप लोग संघ क्यों 1947 नहीं में करवा कहाँ कर? पहुंच गए? नहीं, 2023 शुरू- में है, इनने शुरू चुनाव वहीं से सर पे किया। है, आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जनता के मुद्दों का जिक्र करते हैं, ऐसा लग रहा है कि आजादी पर डिबेट चल रही है यहाँ नहीं, पर। आजादी पे इनने शुरू करी, मैंने 1947 का नाम इनने लिया, मैं तो अभी बात कर रहा था। पर भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनसंघ 1947 में क्या कर रहा था इसके बारे आप में भी आज बताएं। पर बोलिए, चुनाव में और कौन से मुद्दे अभी उठाएंगे, वर्तमान कैसे में, घेरेंगे वर्तमान सरकार में, वर्तमान में एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं है, इस पर एंटी बोलिए। इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। महाकाल लोक में कौन से भ्रष्टाचार मुद्दे हुआ, उठाएंगे? जवाब नहीं दे पा रहे हैं। राम वन पथ गमन का काम इनने क्यों रोका, उस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अगर हिंदू बनना है तो हिंदू जो श्राइन है, जो हिंदू धर्म आस्था के केंद्र हैं, वहां तो भ्रष्टाचार रुकवाती भारतीय जनता पार्टी 18 साल में, उसमें काहे को नाकाम किया? हम तो प्रदेश की बात करते हैं, आपने ठीक क्या है। कदम उठाए? रामेश्वर जी, आपने आपसे राम मेरा एक पथ सवाल। वन गमन नहीं, के अब काम एक को मिनट, क्यों रोका? प्रियव्रत जी, प्रियव्रत आपने जी, आपने जो डेवलपमेंट प्रियव्रत वर्क है जी। हमारे जिले में होड़ा माता जी का विशाल मंदिर बन रहा था 6 करोड़ रुपए की लागत से, उसको आपने रुकवा दिया। वो काहे को ठीक है। रुकवाया? आप आते ना रामेश्वर भाई साहब, वहां खड़े होते और करवाते काम, अगर हिंदू बनने का शौक है तो। बनवा देंगे सब मंदिर ठीक है, बनवा। मंदिर रामेश्वर जितने जी, अब बताओ मेरा सब एक बनवा। सवाल, आप दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं, लगाया आरोप और नहीं ऐसा है। लग रहा है कि मध्य प्रदेश चुनाव में सनातन और हिंदुत्व जो है वो बहुत प्रमुखता से निकल करके सामने आने वाला है। इसी के इर्द गिर्द मुझे लग रहा है नहीं, चुनावी नहीं, बिसात प्रमुख- आप भी बिछा रहे हैं और आप भी बिछा रहे हैं। देखिए- लेकिन अब रामेश्वर जी मेरा सवाल सुनेंगे आप, नहीं, आपके बयान मेरे सुर्खियों को में इनका रहते हैं। जवाब तो देना पड़ेगा ना। मैं आऊंगी आपके मेरे- पास, लेकिन इसी से मुझे जुड़ा मेरा सवाल मुझे है। बताना पड़ेगा कि इसी से जुड़ा 1947 मेरा में सवाल राष्ट्रीय है, स्वयंसेवक आप संघ उनका भी कहाँ जवाब था? दीजिएगा और मुझे मेरे बताना सवाल का भी पड़ेगा। जवाब दीजिएगा। मुझे बताना पड़ेगा बिल्कुल कि आप बताएंगे, 1947 लेकिन में मेरा राष्ट्रीय सवाल स्वयंसेवक सुन लीजिए संघ कहाँ सर। था? रामेश्वर और जी, चाइना से जब रामेश्वर जी, तब राष्ट्रीय चाइना स्वयंसेवक मत संघ कहाँ जाइए, था? मेरा अनुरोध पंडित है, नेहरू जी से मेरा पूछो कि अनुरोध राष्ट्रीय है, स्वयंसेवक राइजिंग संघ मध्य कहाँ था? प्रदेश के इस क्या मंच से काम मध्य किया था? प्रदेश की पूछो, बात हो। पंडित नेहरू जी से पूछो, पंडित इंदिरा नेहरू गांधी से जी का पूछो। और राजीव गांधी इसलिए- जी का बलिदान इसलिए इस बात का सबूत है कि उनने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण तक की आहुति दे दी, पर भारत के टुकड़े नहीं होने दिए, ये स्पष्ट है। दूसरे एक मेरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस का राज मैंने क्या आप इंडियन हिस्ट्री को चुनावी मुद्दा बनाएंगे? हैं? आप कहाँ की बातें कर रहे हैं? आप मेरे एक सीधे से सवाल का जवाब दीजिए। आपके बयान सुर्खियों में रहते हैं और कई बार आप दूसरे धर्मों को लेकर चेतावनी वाले अंदाज में बयान भी देते हैं। नहीं, चेतावनी अगर नहीं कोई देते। कहीं गलत है तो कानून अपना काम करेगा, कानून निपट लेगा। नहीं, कानून निपट लेगा, लेकिन हिंदुस्तान में बच्चे जो पैदा हो रहे हैं ना, उनके माँ बाप की ड्यूटी है कि उन्हें बताना है कि ये देश हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में पैदा होकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगा सकते। कौन ये लगा रहा है? ध्यान रखिए, नहीं कौन लगा लगा रहा है सकते। ऐसे नारे? नहीं आप लगा कांग्रेस सकते। पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। इससे वोट मिले या वोट कटे, वोट मिले या वोट कटे, पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाओगे तो कुचल दिए जाओगे। मैं आज भी बोल रहा हूं, आज भी बोल रहा प्रियव्रत हूं। इसमें क्या बुरी बात? बिल्कुल। इसमें क्या बुरी बात है? इसमें अगर अगर किसी कोई- ने माई का अगर लाल ने कोई- दूध पिया तो समर्थन करके दिखाए, समर्थन करके दिखाए पाकिस्तान का। मैं बोल रहा हूं, दिखा, हम तेरे को जवाब देते। मेरा फिर आग्रह है, मेरा फिर कहना है कि हम सड़क बना रहे हैं, हम ये बिजली सवाल बना आप रहे किस हैं, पर उठा हम रहे हैं, स्कूल रामेश्वर बना जी? रहे हैं, हम कॉलेज बना रहे हैं, कौन पाकिस्तान हम अस्पताल जिंदाबाद बना के नारे रहे हैं। लगा रहा है? अरे ये क्या आपका इशारा कांग्रेस पार्टी की तरफ ये है? मेरे कहाँ हुई है ये घटना? कौन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी पर ये आरोप है? आरोप है तो उसका जवाब सुन लीजिए। जहां हुई है हमने वहां जवाब दिया है। उज्जैन में हुई, हमने उसकी व्यवस्था की। महाकाल की सवारी पर एक मुस्लिम नौजवान ने थूका, हमने उसका इलाज किया, सुबह मकान तोड़ दिया। नहीं थूका जाएगा महाकाल की सवारी पर। अगर ये हिंदूवादी है, कानून कर रहा है ना अपना आप काम। सुनिए तो मेरी एक मिनट बोल लीजिए, मुझे 1 मिनट, 10 मुझे सेकंड। 1 मिनट, 10 सेकंड बात पूरी 10 कीजिए, सेकंड। फिर जवाब। चलो 10 सेकंड। मैं दोबारा समय दे दूंगी। दिग्विजय सिंह जी ने, अर्जुन सिंह जी ने, मोतीलाल बोरा जी ने, श्यामाचरण शुक्ल जी ने 10 एकड़ जमीन
यहाँ पर ताजुल मसाजिद को दी, यहाँ का बोर्ड ऑफिस का पूरा ऑफिस हटाकर हिंदुओं को 5 फीट जमीन दी हो तो बताओ। हमने महाकाल का मंदिर बनाया तो तुम्हारे पेट में पानी हिलने लगा। हाँ, मस्जिद बनाते तो नहीं पूछते, फिर नहीं पूछते। हाँ, हमने राजा भोज के नाम से एयरपोर्ट का नाम रखा है, हमने भोज का, हमने कमलापति के नाम पर हबीबगंज का नाम बदला है। कौन है हबीब? बकरी चलाता था, भेड़ चराता था, क्या करता था? जवाब ले हमने लीजिए बदल दिया, हमने उठाकर नाम बदल दिया, हमने नाम वो बदल दिया। किसी को बुराई हो तो बताओ। हमने जगदीशपुर का इस्लाम नगर नाम रखा था, हमने बदल दिया, वो जगदीशपुर है, वहाँ भगवान जगदीश का मंदिर है, हमने जगदीशपुर रख दिया। परेशानी हो तो बताओ। महाकाल लोक जिस ठीक है जमीन पे रामेश्वर जी, बना अब है, इसका जवाब ले लीजिए। वो महाकाल लोक जिस जमीन पे बना है, वो जमीन दिग्विजय सिंह जी के शासन में उनने मुक्त कराई कब्जे से। और कब्जा किसने कर रखा था, ये मेरे से भली भांति आप जानते हैं। और वो महाकाल लोक आज इसलिए बन पाया वहां पर क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ने उस समय में एक्शन लिया और वो जमीन को मुक्त कराया। और जहां तक की बात है पाकिस्तान जिंदाबाद की, अगर कोई नारा पाकिस्तान जिंदाबाद लगाएगा उसके कॉलर सबसे पहले जाके मैं पकड़ूंगा। कौन रोकता है? अरे भारतीय फौज है हमारे पास। अगर पाकिस्तान हमारी 1 इंच जमीन में घुसने की कोशिश करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ने 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को ढाका में आत्मसमर्पण करके विश्व का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण का उदाहरण बताया, ये क्या इंदिरा गांधी जी ने नहीं किया? क्या 1965 की लड़ाई में कौन प्रधानमंत्री था भारत का? जब याया खान के मंसूबे ठीक नहीं थे, उसको मुंहतोड़ जवाब किसने दिया? भाई साहब, कहने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। हाँ। और ये भारतीय जनता पार्टी ने करने से ही होता है ना। कहने की बातें करी है। अगर जवाब दिया है किसी ने तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया है, अगर जवाब दिया है तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है, और अगर जवाब दिया है तो राजीव गांधी ने दिया, जब सियाचिन ग्लेशियर पे भारतीय थल सेना को पहुंचाकर सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा किया। आपने क्यों नहीं किया? मुरारजी देसाई के टाइम पे क्यों नहीं किया? और अटल जी के टाइम पे जब कारगिल में पाकिस्तानी सैनिक हमारी जमीन के अंदर घुस गया है, आप पता नहीं कहां आराम कर रहे थे, शांति का संदेश दे रहे थे, पता नहीं कौन सी बात कर रहे थे। तब भारतीय थल सेना के वीर जवानों ने जिनकी कुर्बानी हुई है, कैप्टन विक्रम बत्रा और अन्य हजारों हमारे नौजवानों ने जो भारतीय थल सेना के सिपाही थे, जो अफसर थे, उनने भारत का झंडा कब्जा किया। यो भारतीय थल सेना की ताकत है साथी। सब कुछ इनने किया तो पाकिस्तान भी इन्हीं ने बनवाया। आरएसएस क्या कर रही थी जब पाकिस्तान बन रहा था? देखो, इन्हीं ने इन्हीं ने कहा श्रीमान जी ने कि 47 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ नहीं था, तो हम नहीं थे। अभी कर रहा था। आप दोनों यही कहकर वोट मांगेंगे। 47 में जिन्ना भी तुमने ही पैदा किया है। हम गारंटी से कहते हैं न्यूज 18 के मंच पर कि हम जिन्ना पैदा नहीं होने देंगे। ये हमारी सत्ता की पहली शर्त है, ये हमारी पहली शर्त है। दूसरे मेरा कहना है श्रीमान युवा नेता हमारा वो सोनिया गांधी जी का बेटा राहुल गांधी, वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, उन्हीं की यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, उन्हीं की यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, उन्हीं की यात्रा। और ये बात मैं नहीं, कांग्रेस का ऑफिशियल जो हैंडल है उसने उस पर ट्विटर पे डाला, और जब हमने इसकी कंप्लेंट की तो उन्होंने उसे वापस किया, फिर कार्रवाई की गई और 9 लोग उसमें पकड़े गए, 9 लोग उसमें पकड़े। मेरा फिर कहना है कि श्रीमान जी राजनीति करो, धर्म आधारित करो, धर्म के नीचे रह के करो, धर्म के ऊपर राजनीति मत करो। ये इतने अगर धर्म के हितैषी और हिमायती है ना, तो करपात्री जी महाराज पर गोली किसने चलवाई? पूछो इंदिरा गांधी जी से। वो तो गौमाता की रक्षा की मांग कर रहे थे ना करपात्री जी महाराज। 32 साधुओं की रक्षा की बात आप कर रहे हो। 18 साल में कितनी गौशालाएं बनाई आपने? 32 साधुओं का कत्लेआम किया किसने? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 32 साधुओं का कत्लेआम किया, जो वहां पर लाल किले पर गौमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित करना और गौमाता की रक्षा का संकल्प ले रहे थे। रामेश्वर जी, प्रियव्रत जी, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। देखिए, यहाँ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात हो रही है और आप लोगों की बातों से ऐसा लग रहा है कि क्या एमपी चुनाव और लोकसभा चुनाव के मुद्दे एक हो जाएंगे। यही पाकिस्तान का भी जिक्र हो गया, मुद्दे ही नहीं है ना। यही आप पूर्व प्रधानमंत्रियों का उनके फैसलों का जिक्र कर रहे हैं, ये आप दोनों के लिए है। आप तो लेकिन अब मेरे सवाल का जवाब आप दीजिए। इनके पास मुद्दे ठीक है, हमारे साथ ऑडियंस भी है, आप लोगों में से भी अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो हाथ उठा सकता है, मैं उसको स्टेज पर बुला लूंगी। कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप लोगों में से? ठीक है सर, आप आइए, आइए, आप आ जाइए। चल के भोपाल आते ही नहीं थे क्योंकि सड़क इतनी खराब थी।
जब रुकिए सर। शिवराज सिंह जी का आइए। राज था तब क्या नाम है सड़कों में आपका? गड्ढे यस राणा। जनता के बीच से सवाल आ रहा है, किससे सवाल पूछना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं? मैं सवाल तो नहीं पूछना चाहता, कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि इस समय अगर कुछ करना है तो देश के लिए करिए। ये जो पुरानी बातें थी इन्हें छोड़कर जो आज इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है और यहाँ मैडम भी मतलब मुद्दों की चर्चा कीजिए। उस पर चर्चा करिए। मुद्दों की चर्चा करिए। चलिए, तो ये इसी से जुड़ा सवाल रामेश्वर जी मैं आपसे पूछ देती हूँ। आप पर यह भी आरोप लगता है कि आप जगहों के नाम बहुत बदलते हैं। जगहों के नाम बदलने पर आपका फोकस रहता है, लेकिन विपक्ष सवाल पूछता है और जनता भी जानना चाहती है, क्या विकास को प्राथमिकता मिलती है? नहीं, देखिए, हाँ, हम जगह का नाम नहीं बदलते, बल्कि कुछ ऐसे विधर्मी राजा इस देश में आए जिनकी आतंकवादी गतिविधि कह लीजिए, अतिवादी कह लीजिए, जिनके बदतमीजी कह लीजिए, वेदों में पुराणों में सब दूर प्रयागराज नाम है। अब प्रयागराज को जिसने इलाहाबाद किया वो बदतमीज से पूछो, हमने तो उलटकर प्रयागराज को प्रयागराज किया, इसमें बुरा क्या किया है? हमने तो जैसा था वैसे ही किया। हमने जैसे यहाँ भोपाल में जगदीशपुर जिसका नाम था, जिसने विकास हुआ उन सभी इस्लाम जगहों नगर का। किया, इस्लाम नगर किया, विकास हुआ उन सभी जगहों उससे का। पूछो, उससे पूछो, किससे पूछें? उससे जवाब पूछो। तो आप हमने तो देंगे, उसका नाम आप सरकार जगदीशपुर चला किया। रहे हैं, हमने आपको तो उससे बताना चाहिए। जिस मुसलमान राजा ने हमारे राम कृष्ण के, महावीर के, गौतम बुद्ध के, गुरु नानक के नामों से जो शहर थे, जिनने नाम बदले हैं, उन बेईमान राजाओं से, मुगल आक्रांताओं से चलिए, पूछो। एक और शख्स हमसे से पूछने बार-बार की हाथ उठा जरूरत रहे हैं। नहीं है। उनका भी सवाल हम ले तो लेते हैं। ऐसे हर नाम बदलेंगे एक और जो शख्स है। हिंदुस्तान के कैमरे खिलाफ की है, तरफ जो देखिए, धर्म क्या के नाम? खिलाफ है, सब नाम बदले। मेरा नाम राहुल सिंह राठौर है। क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मेरा सवाल है रामेश्वर शर्मा जी से। यहाँ बैठ के देश भर की बातें कर रहे हैं, ये बताएं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विदाई समारोह चल रहा है और मध्य प्रदेश में इनने 20 साल में कोई विकास नहीं करा, उसका एक विकास गिना दे। दूसरी बात, महाकाल लोक के 300 करोड़ कमलनाथ जी ने दिए तो महाकालेश्वर बना, और इनका मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्योंकि अमित शाह जी चलिए, मना- सवालों की झड़ी लगा दी इन्होंने, सवालों की झड़ी लगा दी। बताइए, बड़ा सवाल ये है, चुनाव में चेहरा कौन होगा, सीएम इन वेटिंग कौन होगा, ये पूछ रहे हैं। सीएम इन वेटिंग कौन होगा, चुनाव में चेहरा कौन होगा? देखिए क्या है, यही तो जो नए नवेले हिंदू है ना, वो यही गलती कर जाते हैं। हम जय जय श्री राम बोलते हैं, वो जय जय कमलनाथ बोलते हैं। अरे औकात आदमी की नीचे रखो, भगवान की आसमान पर है। अरे भगवान को जय जय श्री राम बोलो, राम को जय जय श्री राम बोलो, महावीर की जय जयकार करो, गौतम बुद्ध की जय जयकार करो, गुरु नानक की जय जयकार करो। कमलनाथ की जय ठीक है। जयकार कर रहे हो, कमलनाथ की जय जयकार करने से थोड़ी बोलो जय जय श्री राम, संयम रखिए, बोलो जय आप जय सभी जय संयम श्री रखिए। राम, जय देखिए, जय श्री राम। मेरी आप रिक्वेस्ट है आप बोलिए सभी जरा, से, आप जय जय सभी श्री संयमित राम। रहिए। आप लोग समर्थक हो सकते हैं, अलग अलग पार्टी की विचारधारा से हो सकते हैं, लेकिन संयम रखिए, आप मत खोइए, बैठ जाइए, आप सभी बैठ जाइए, आप सभी बैठ जाइए, बैठ जाइए आप सभी, चर्चा चलने दीजिए, चर्चा चलने दीजिए। अच्छा रामेश्वर जी, एक अब रामेश्वर जी, अब मुझे ये बताइए, बोलो हनुमान जी नहीं, मैं आपसे महाराज पूछूंगी। की देखिए मैं आपसे बजरंग पूछूंगी। बली की जय। ठीक है। हर हर आप दोनों ने- महादेव। आप दोनों ने जय कर दिया, मुझे आप शांत रहिए। महादेव। मुझे शांत रहिए। नहीं रामेश्वर जी, नहीं, आप मेरी बात सुनेंगे, मेरी बात सुनेंगे। आप सम्मानित मेहमान है हमारे, नहीं सम्मानित मेहमान अरे हम मेहमान है। तो- आप मेरी बात सुनिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, चर्चा जो है ना, वो किसी नतीजे पे पहुंचनी चाहिए। इस सब माहौल के लिए आपको चुनाव में बहुत समय मिलेगा, बहुत सारे मंच नहीं। लगेंगे, बहुत सारे मंच आपको मिलेंगे कार्यक्रमों के लिए। रामेश्वर जी, ये बताइए, आप विधानसभा अरे चुनाव बैठे होने रहना, वाले अरे हैं, बैठे रहना किन भाई। मुद्दों पर लड़िएगा? भैया, मुद्दे क्या है रामेश्वर जी? अरे बैठे रहने दो, बैठे रहने दो, रामेश्वर जी, अरे बैठे रहने दो, बैठे रहने दो, रामेश्वर जी, आप इधर मुखातिब हैं, आप इधर मुखातिब है। रामेश्वर जी, मुद्दे क्या होंगे? रामेश्वर जी, देखिए, मुझे शो वाइंड अप करना है और अरे- मेरा जाते जाते सवाल है। रामेश्वर जी, बोलो, आप बोलो। सुन रहे हैं मुझे? आप सुन रहे हैं? वो बोलो, शो बोलो। खत्म हो रहा है, बस इतना वो बता बोलो। दीजिए, कितनी सीटें और क्या मुद्दे? कितनी सीटें, क्या मुद्दे? देखिए दीदी, मेरा एक सीधा, आपने जो प्रश्न पूछा है, एक लाइन में आपका जवाब। एक लाइन में मैं आपको जवाब देता हूं। पहली लाइन का जवाब यह है कि हमारे जय जय श्री राम हैं। ठीक है। हमारा नेता कोई इतना बड़ा नहीं है जो भगवान के समान हो। चलिए, हम तो भगवान कुल के मिलाकर चरणों के मध्य सेवक प्रदेश हैं। के विधान-